सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका देखते हैं अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेशन। रीड वन, अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी, मतलब कि कभी ना भुलाए जाने वाला वॉल्ट डिज्नी। अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। माई ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर, मेरा भाई वॉल्ट अब नहीं रहा। येट हीज इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक अ लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो, लेकिन फिर भी यद्यपि उसकी जो असर है वो अभी भी हमारे स्टूडियो में बनी है, जैसे कि वो अभी जीवित हो। ही टर्न आउट द कार्टून्स, उसने कार्टून्स को बनाए। नेचुरल फिल्म्स, जो प्रकृति की फिल्म्स होती है उन्हें बनाया। एंड फीचर मूवीज़, और विशेषता वाली पिक्चरों को मूवियों को भी बनाया। डैट मेड हिम नॉन, जिससे वह प्रसिद्ध हुआ, प्रख्यात हुआ। एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में उसे प्यार मिला। मतलब कि वर्ल्ड का भाई अब जीवित नहीं रहा, लेकिन फिर भी स्टूडियो में, लोगों के बीच में, उसके मेंबर्स के बीच में उसकी उपस्थिति अभी भी मौजूद है। जहाँ पर उसने कार्टून को, प्रकृति के मूवी को, जो विशेषता वाली मूवी थी उन्हें बनाया, जिससे उसे काफ़ी प्रसिद्धि मिली और विश्व में काफ़ी प्यार मिला। इवन नाउ, जबकि अब, एज आई वॉक अराउंड द स्टूडियो क्रू, जैसे ही मैं जो स्टूडियो है उनके सदस्य के बीच के, उनके आसपास जाता हूँ, चलता हूँ, आई हैव एक्सपेक्ट टू एनकाउंटर, मेरी आधी उम्मीदों के मुताबिक मेरी मुलाकात हो जाती है। डेट टॉल कंट्री बॉय फिगर, उस लंबे से देसी से दिखने वाले लड़के, मतलब कि जो गांव में दिखते हैं वैसे गांवड़िए लड़के से। हेड बाउट इन थॉट अबाउट सम न्यू प्रोजेक्ट, जो हमेशा अपने गर्दन को, सर को नीचे की ओर झुकाते हुए कुछ ना कुछ नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचता रहता था। वॉल्ट वॉज सो मच द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल वी डिड, हमने जो कुछ भी किया है उसके पीछे वॉल्ट का प्रेरक बल हमेशा रहा था। फॉर फ्रॉम मेकिंग मूवीज़ टू बिल्डिंग डिज्नीलैंड, मतलब कि मूवीज़ बनाने से लेके डिज्नीलैंड की बिल्डिंग बनाने तक। डेट पीपल कंस्टेंटली मेंशन हिज नेम एज इफ ही वेयर स्टिल अलाइव, वे लोग हमेशा बार बार उसके नाम को व्यक्त करते हैं जैसे कि वह अभी जीवित हो। एवरी टाइम वी सो अ न्यू पिक्चर और ओपन अ न्यू फीचर एट डिज्नीलैंड, हर बार, प्रत्येक समय हम एक नई पिक्चर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, और या फिर कोई ना कोई विशेषता हम डिज्नीलैंड में ओपन करते हैं। सम वन इज बाउंड टू से, कई लोग हर बार कहते हैं कि आई वंडर हाउ वॉल्ट वुड लाइक इट, मैं आश्चर्य हूँ कि वॉल्ट को ये सब कैसे पसंद आया। एंड व्हेन दिस हैपन्स, और जब भी ऐसा होता है, आई पर्सनली रियलाइज डेट इट वॉज समथिंग ही हिमसेल्फ हैड प्लान, मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जो कुछ भी था वह उसके द्वारा आयोजन किया गया था। फॉर माई इमेजिनेटिव इंडस्ट्रियस ब्रदर, मेरे कल्पनाशील और उद्यमी भाई के लिए, जो उसने लेफ्ट इनफ प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस टू कीप द रेस्ट ऑफ अस बिजी फॉर मैनी मैनी ईयर्स, मेरे कल्पनाशील और उद्यमी भाई ने हमें इतने पर्याप्त मात्रा में प्रोजेक्ट्स दे दिए जिससे कि हम हमेशा कई सालों सालों तक व्यस्त रहें, बिजी रहें। वोल्ट वॉज अ कॉम्प्लेक्स मैन, वोल्ट एक जटिल आदमी था। टू द राइटर्स, प्रोड्यूसर्स एंड एनिमेटर्स, राइटर्स मतलब कि लेखक के लिए, प्रोड्यूसर्स मतलब कि जो निर्माता होते हैं उनके लिए, और एनिमेटर्स, और जो एनिमेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए। हु वर्कड विथ हिम, जो उनके साथ काम किया करते थे। ही वॉज अ जीनियस, वो एक बुद्धिशाली व्यक्ति था। हु हैड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, जिसके पास एक अनोखी सक्षमता थी, समर्थता थी। टू एड एन एक्स्ट्रा स्ट्रोक ऑफ इमेजिनेशन टू एनी स्टोरी और आइडिया, जो किसी प्रकार के स्टोरी, कहानी या आइडिया में अतिरिक्त प्रहार कर सके, कल्पनाशील प्रहार कर सके, ऐसी उसमें अनोखी क्षमता थी। टू द मिलियंस ऑफ पीपल हु वॉच हिज टीवी शो, लाखों लोगों के लिए, लाखों दर्शकों के लिए जो उसके टीवी शो को देखते हैं। ही वॉज अ वार्म काइंडली पर्सनालिटी, वो एक जोश से भरा हुआ एक दयालु व्यक्तित्व था। ब्रिंगिंग फन एंड प्लेजर इनटू देयर होम्स, जो उनके घरों में मनोरंजन और खुशियाँ लेकर आता था।
टू द बैंकर्स हु फाइनेंस अस, बैंक वालों के लिए जो हमें वित्तीय सहायता करते थे, जो हमें लोन देते थे। आई एम श्योर ही सीम लाइक अ वाइल्ड मैन, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो उन्हें एक जंगली मानव की तरह रखता था। हेल बैंड फॉर बैंक्रप्सी, जो हमेशा दिवालिया हो जाया करता था। टू मी, मेरे लिए। ही वॉज माई अमेजिंग किड ब्रदर, मेरे लिए वो एक अद्भुत मेरा प्यारा सा छोटा भाई है। फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल ड्रीम्स दैट ही मेड कम ट्रू, पूरे के पूरे अप्रयोगात्मक सपनों से भरा हुआ, जो उसने अपने जीवन में सत्य किया, जो आगे आके उसने सत्य किया, पूरा किया। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना अनुवाद। ध्यान रखना आप लोग सभी लोगों को, सबसे पहले तो आपको वर्ड मीनिंग लिख देनी है, फिर इंग्लिश में आप लोग को पूरा का पूरा जितने भी पैराग्राफ दिए हैं वो लिखने हैं, और उसके बाद आपको अच्छे से यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख के मुझे मेरे नंबर पर शेयर करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।